रक्षाबंधन का त्यौहार था तो सारे छात्र छात्राएं रक्षाबंधन के त्यौहार में मशगूल थे और विद्यालय में मुश्किल से 10 बच्चे उपस्थित हो पाए। शिक्षा विभाग का निर्देश मिलेगा, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे संघ संगठन के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है। और चूँकि संघ संगठन के साथ हम लोग भी हैं, तो शिक्षकों को तो छुट्टी का अधिकार मिलना चाहिए। जो छुट्टी पूर्व से निर्धारित है उसको यथावत स्थिति में रखना चाहिए। छुट्टी सारे लोगों का राइट है। फरमान जो है न्याय संगत नहीं है, ये तुगलकी फरमान है और हम तो समझते हैं कि सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। अभिभावकों में भी नाराज़गी है, चूँकि शिक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किताब के ज्ञान दें। जो हमारी संस्कृति और तहजीब है, जो हमारा त्यौहार है, उसके बारे में भी बच्चे जाने हमारी तहजीब को। और इस संस्कृति और तहजीब से अलग थलग आप बच्चों को नहीं कर सकते। आज लोग घर में रहते, बहुत दूर दूर से बहन आई हुई थी भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन भाई जो है तो स्कूल में थे। आप समझ सकते हैं कि कितना दिल पर असर पड़ा होगा, ये तो आप खुद फील कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं हर हर महादेव चौक पर हूँ। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक हैं। आज विद्यालय खुला रहा, राखी का त्यौहार था और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक का फरमान आया है जो अब छुट्टी में कटौती की जाएगी, छुट्टी को काटा जाएगा, पठन पाठन इससे बेहतर होगा। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक हैं। शिक्षकों से जानना चाह रहा हूँ, जो ये के पाठक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव का फरमान को आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? अभय कुमार नाम हुआ मेरा। अभय कुमार हैं। आप किस विद्यालय में टीचर हैं, शिक्षक हैं? बरौनी में है, हाई स्कूल में। हाई स्कूल में है। आज आप विद्यालय गए थे? हाँ, आज विद्यालय गए थे। अपर सचिव महोदय का चिट्ठी जारी हुआ था, जिसमें कुछ छुट्टी को संशोधित कर दिया गया और आज के दिन रक्षाबंधन की छुट्टी निरस्त कर दी गई थी। तो हम सारे शिक्षक विद्यालय में उपस्थित थे, लेकिन चूँकि छुट्टी का त्यौहार था, छुट्टी का सीजन है, तो बच्चे उपस्थित स्कूल में हुए नहीं। सारे इस बार पहली बार है जो रक्षाबंधन के मौके पर छुट्टी को कटौती किया। क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, छुट्टी शिक्षकों का राइट है। हर एक विभाग में छुट्टियां निर्धारित की जाती हैं और उसी निर्धारित छुट्टी के तहत हम लोग छुट्टी का उपभोग करते हैं। हम लोगों को पूर्व से निर्धारित छुट्टी दी जाती है, हम लोग वही छुट्टी का उपभोग करते हैं। लेकिन बीच में अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी का निर्देश हुआ कि कुछ छुट्टियां जो है संशोधित कर दी जाए। तो जब उनका फरमान आया तो सारे शिक्षक, चूँकि हम लोग शिक्षा विभाग के कर्मी हैं और सचिव महोदय का आदेश होगा तो हम लोग को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग विद्यालय गए थे, लेकिन विद्यालय में हमारी उपस्थिति से कोई प्रतिफल नहीं मिला, चूँकि बच्चे की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, छात्र छात्राओं की उपस्थिति थी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था तो सारे छात्र छात्राएं रक्षाबंधन के त्यौहार में मशगूल थे और विद्यालय में मुश्किल से 10 बच्चे उपस्थित हो पाए थे। जहां 1000 की संख्या में उपस्थिति होती है प्रत्येक दिन, वहां आज 10 बच्चों की उपस्थिति थी। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति रही पूरे बिहार भर में। क्या शिक्षक क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोगों को तो जो शिक्षा विभाग का निर्देश मिलेगा उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे संघ संगठन के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है। और चूँकि संघ संगठन के साथ हम लोग भी हैं, तो शिक्षकों को तो छुट्टी का अधिकार मिलना चाहिए। जो छुट्टी पूर्व से निर्धारित है उसको यथावत स्थिति में रखना चाहिए। छुट्टी सारे लोगों का राइट है। के पाठक जी का अपनी राय है, जो इससे पठन पाठन पर प्रभाव पड़ेगा। लोग पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, ज़्यादा दिन स्कूल खुलेगा तो इससे शिक्षा में बेहतरी होगा।
अब इतना जान लीजिए कि रक्षाबंधन के त्यौहार में विद्यालय खुला, शिक्षक उपस्थित हुए, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नगण्य रही। तो बच्चों का क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो पाएगा। तो छुट्टी का मतलब है कि छुट्टी कैंसिल अगर हुआ तो बच्चों की उपस्थिति अगर विद्यालय में होगी तभी तो शिक्षक पढ़ाएंगे। और त्यौहार के दिन अगर छुट्टी कैंसिल भी हो जाती है तो बच्चों की उपस्थिति नगण्य रहती। ये के पाठक का फरमान कैसा आपको लग रहा है? ये होना चाहिए या एक शिक्षक के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये जो है सो उचित कदम नहीं है, क्योंकि हमारे शिक्षक लोगों को पूर्व निर्धारित छुट्टियां दी गई हैं। तो ये हम लोगों के विचार से यह उचित कदम नहीं है, इनको संशोधित किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसमत अली, किस विद्यालय से आप हैं? कन्या उर्दू प्राथमिक विद्यालय से। के पाठक का फरमान आया है छुट्टी में कटौती के लिए, यानी कैंची चला दिया गया है छुट्टी में। इस फरमान को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या कहेंगे आप एज ए शिक्षक? ये फरमान जो है न्याय संगत नहीं है, ये तुगलकी फरमान है। और हम तो समझते हैं कि सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। इस तरह की फरमान कोई भी मौजूदा सरकार हो, राज्य प्रदेश की सरकार हो, जन भावनाओं के खिलाफ नहीं चल सकती है। आप जो अभी रक्षाबंधन था, आज जो भाई बहन का अटूट संबंध है उस पर भी इन्होंने प्रहार किया है। आप भाई बहन के रिश्ता को भी, आप इस पाक रिश्ता को भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह की लगातार जो फरमान जारी कर रहे हैं ये न्याय संगत नहीं है। इसका तमाम शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है और अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। इसकी हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं। शिक्षकों में नाराज़गी है, आक्रोश है, छात्रों और अभिभावकों में क्या इसकी प्रतिक्रिया? अरे अभिभावकों में भी नाराज़गी है, चूँकि शिक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किताब के ज्ञान दें। जो हमारी संस्कृति और तहजीब है, जो हमारा त्यौहार है, उसके बारे में भी बच्चे जाने हमारी तहजीब को। और इस संस्कृति और तहजीब से अलग थलग आप बच्चों को नहीं कर सकते हैं। कटौती की गई छुट्टी को, तो क्या आप लोग करेंगे शिक्षक लोग? इसका अगर संशोधन सरकार नहीं करती है तो इसका आने वाले दिनों में इसका हम लोग पुरजोर मुखालफत करेंगे, विरोध करेंगे, आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। किस विद्यालय में आप हैं? मध्य विद्यालय मेहदा शाहपुर, प्रखंड चिड़िया बरियारपुर में पदस्थापित हैं। आज विद्यालय आप गए थे? जी हाँ, गया था। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति थी, छात्र छात्राओं की? आज जो है मेरे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति शून्य थी, सभी शिक्षक मौजूद थे। सरकार का जो आदेश आया है उसका हम लोग अनुपालन किए हैं। के पाठक के फरमान को किस रूप में आप देख रहे हैं, जो पर्व त्यौहार की छुट्टी कटेगी? देखिए, शिक्षा विभाग का जो ये पत्र निकला है, जो भाई बहन का अटूट संबंध और प्यार का जो पर्व है, इस पर कुठाराघात जो है सो प्रभाव डाला गया है इस लेटर के माध्यम से। आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई बहन का जो प्यार है वो रक्षाबंधन के त्यौहार के माध्यम से बच्चों में हम संस्कृति का ज्ञान देते हैं। लेकिन इस छुट्टी को जो पूर्व में घोषित और पूर्व में निर्धारित थी, इसको रद्द करके क्या कहना चाहती है सरकार, क्या दिखाना चाहती है, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। आप लोग शिक्षक लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? सर, महसूस कर रहे हैं, आज लोग घर में रहते, बहुत दूर दूर से बहन आई हुई थी भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन भाई जो है सो स्कूल में थे। आप समझ सकते हैं कि कितना दिल पर असर पड़ा होगा, ये तो आप खुद फील कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर सचिव का फरमान आया है जो पर्व त्यौहार की छुट्टी को काटा जाए, जिससे पठन पाठन सही रहेगा, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इससे आज रक्षाबंधन के दिन जो है विद्यालय खुला रहा और छात्र स्कूल गए कि नहीं गए, शिक्षक गए कि नहीं गए, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? सारे शिक्षक उपस्थित थे और जो आदेश मिला उसका पालन किया। आदेश का पालन किया गया। छात्रों की उपस्थिति थी लगभग 10-20। कितने आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्रा? 316 टोटल। 316 में मात्र 10-20 छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे।
जी जी। क्या लग रहा है आपको, जो छुट्टी कटौती को आप किस रूप में देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर कर दिया है तो हम लोग सिर्फ आदेश का पालन किए। आपके शिक्षक समुदाय में क्या है, इसकी प्रतिक्रिया क्या है? कुछ आक्रोश थे इसमें, लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। संगठन इस पर आवाज़ उठाई है और हो सकता है तो इस आदेश को खंडन भी किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? अंसारुल हक। इस विद्यालय के आप शिक्षक हैं? यस, नौला मुसारी। नौला मुसारी के।